देखो मेरे भाई, तुम्हें एक मैं बात बताना चाहता हूँ। तुम क्या करते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुम सारी चीज़ें करने में लगे रहते हो कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ऐसे भी करूँगा, वैसे भी करूँगा। भाई अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा भी मेरे से रिलेट कर पा रहे हो कि तुम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या एक साथ बहुत सारी चीज़ों से सीखना, यार जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा लड़खड़ाता हूँ, बट सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ कि अगर तुम अगर तुम बहुत ज़्यादा एक ही समय पे बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक मुझे एडिटिंग भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है, जिम भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, बुक रीडिंग भी करनी है, पॉडकास्ट भी सुनना है, मेरे को चलने भी जाना है। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना मेरे भाई, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हुई है कि मैं भी पहले बहुत ऐसा था मेरा कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूँगा, एडिटिंग भी करूँगा, जॉब भी करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, जिम भी करूँगा, मतलब भाई पागल हो जाऊँगा अगर मैं ये सब करते रहूँगा तो। और तुम भी थोड़ा सा भी अगर तुम मेरे से रिलेटेबल हो पा रहे हो ना थोड़ा सा भी, तो इस पूरी वीडियो को देखो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ 20 ईयर ओल्ड गाय जिसने सारी चीज़ें फील करी है, वो सारी चीज़ों से मैं निकला हुआ हो, वही तुमको मैं बताने वाला हूँ कि अपना कैसा होता है कि अपन ना ये भी करे, वो भी करे, ऐसा भी करे, वैसा करे। इसको बोलते हैं अपना मंकी माइंड। मंकी माइंड कैसा होता है तुमको मंकी का पता ही होगा। मंकी माइंड छोड़ो, मंकी का तुमको बताता हूँ। मंकी कैसा होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाएगा, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, अपना ब्रेन भी कुछ ऐसा ही होता है। अब अपना ब्रेन कैसा होता है कि भाई मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, वैसे भी करूंगा। तुम किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाओगे अगर तुम सारी चीज़ें एक साथ करने शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम भाई एक साथ तुम जिम भी कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, एडिटिंग भी कर रहे हो। तुम अगर ये 4-5 से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो ना तुम अपनी लाइफ में, कसम से कह रहा हूँ, तुम किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। किसी में भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। भाई अपने पास 24 घंटे मिले, सबके पास 24 घंटे मिले हुए, ठीक है। उनमें से 7-8 घंटे अपने को सोने का होता है, ठीक है। 7 घंटे चलो मान लेते तुम सोते हो, 7 घंटे सोना है। अगर तुम जॉब वाले हो तो तुम्हें जॉब करना है, अगर तुम कॉलेज वाले हो तो तुम्हें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। अपने पास इतना ज़्यादा टाइम बचता है नहीं कि अपन इतनी सारी चीज़ें एक साथ करें, ठीक है। हार्डली हार्डली अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से बोलूँ तो हार्डली उन लोगों के पास कुछ 5-6 घंटे ही बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है स्कूल जाने वाला, वो अगर 7 बजे जाता है तो वो 12-1 बजे तक आ जाते हैं, तो उसको उसके पास, अगर उसका ट्यूशन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर उसका ट्यूशन है 3 से 6 बजे तक, 4 से 5 जो भी हो उसका ट्यूशन टाइम है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे बचते हैं स्कूल जाने वाले के पास। कॉलेज जाने वाले के पास तो इससे भी कम टाइम बचता है, और जॉब वाले के पास तो उससे भी कम टाइम बचता है। तो तुम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि तुम वो इतने से टाइम में तुम इतना सारा कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए, और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वो मेंटेनेंस स्किल होनी चाहिए। क्या बोलते हो उसके, मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल होता है ना कि तुम भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे यही करोगे, ये पर्टिकुलर टाइम पे ये ऐसा वैसा, बहुत ज़्यादा तुम्हारी मैनेजिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होना चाहिए, इतना जो कि किसी के पास नहीं होता, ठीक है। किसी के पास भी टाइम नहीं होता। 24 घंटे में से अपने को 7 घंटे सोना होता है, फिर अपने कुछ काम धंधे होते हैं वो करना होता है। जॉब वाले तो तुम्हारे पास तो बहुत कम टाइम बचता है। अगर जॉब वालों की अगर हम बात साइड में करें तो स्टूडेंट्स की बात करता हूँ मैं कि भाई स्टूडेंट्स का कैसा होता है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसा भी करूँ, ऐसा भी करूँ। भाई कुछ मत कर, कुछ मत कर, सच बता रहा हूँ। इससे अच्छा तो कुछ भी मत कर। हाँ ये बोल रहा हूँ, कुछ भी मत कर। इससे अच्छा मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, ऐसा भी करूँ, वैसा करूँ, तो इससे अच्छा कुछ भी मत कर भाई, सच में। तू ऐसे बैठा रहे घर पे, कुछ नहीं होगा तेरे से। क्यों? क्योंकि भाई तू अपना 100% एनर्जी दे ही नहीं पाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल तू स्कूल में अपनी 50% एनर्जी दे रहा है, तो तेरे पास सिर्फ 50% एनर्जी बची। अभी तू 50% एनर्जी अपनी किस में लगाएगा? वही काम में लगाएगा ना जिसमें तू पूरा अपना, मतलब तू किस किस में अपना देगा। अगर तेरे पास फॉर एग्जाम्पल तू स्कूल गया, अब तूने 50% स्कूल कॉलेज का बंदा है तू, अब तूने 50% एनर्जी वहाँ पे स्पेंड कर दी, अब तेरे पास बची 50% एनर्जी। अब तू 50% का क्या करेगा, मुझे जरा बताना। अब तो 50% पूरी एक चीज में लगा देगा, या 50% पूरे 5 चीजों में लगाएगा, 10-10-10-10% करके, तो तू किसी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत स्लो प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन अगर तू कोई एक चीज में अपना पूरा 50% एनर्जी डाल देता है, तो तू सोच उसमें कितनी ज्यादा तेरे को ग्रोथ मिलेगी, कितना जल्दी, कितना फास्ट ग्रोथ मिलेगी। इसके लिए मैं बोलता हूं कि तुम ना 2 से 3 बस यही चीजें पकड़ो। 2 से 3 चीजें ही पकड़ो, बस 2 से 3 चीजें ही, बस उसमें अगर तुम कर खेलते रहो, उसमें अपनी पूरी टाइम डाल दो, सब कुछ उसमें डाल दो। 2 से 3 एनर्जी, बस सिर्फ 2 से 3 चीजें। मैं बोलता हूँ कि 3 चीजें रखो, दो भी नहीं, 3 चीजें रखो, 3 से ज्यादा मत रखो, बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाओगे।
सब तुम्हारी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी। और जब नहीं होगा ना, तुमसे दिख रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो तुम्हारे पास रिग्रेट रहेगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, मेरी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा, सिर्फ तुम्हारे पास वो सैड थॉट्स रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। इसके लिए कह रहा हूँ मैं तुमको कि 3 चीज़ें पकड़ो, बस वो 3 चीज़ में लग जाओ। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई, और कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो कंटेंट क्रिएशन, और तीसरी चीज़ है बुक रीडिंग या फिर पॉडकास्ट। बुक रीडिंग और पॉडकास्ट दोनों एक ही में मानता हूँ, क्योंकि भाई देखो, बुक से पढ़ो या पॉडकास्ट से सुनो, दोनों एक ही है। तुम्हें नॉलेज से फ़र्क पड़ता है। तो 3 चीज़ें पकड़ो। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन, एंड देन आई डू तीसरी चीज़ में है पॉडकास्ट सुनता हूँ। देखो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, तुमको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मैं 2 बुक पढ़ता हूँ, ये 2 बुक पढ़ता हूँ, और भगवत गीता भी वो भी पढ़ लेता हूँ। और अगर ये दोनों, अगर बुक पढ़ने में कंटाला आ रहा है या मन नहीं कर रहा है, तो मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। तो ये 3 चीज़ों में मैं पूरा फोकस डालता हूँ अपना, पूरा उसमें अपने एनर्जी डाल देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, ऐसा भी कर रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने किया भी था, सच बताओ, मैंने किया भी था, और मैं उसमें बहुत गंदा फेल भी हुआ हूँ। कि भाई सुबह जल्दी भी उठूंगा, सुबह पढ़ाई भी करूंगा, और फिर भाई दोपहर को काम करूंगा, और फिर भाई शाम को वॉक पे भी जाऊंगा, और भाई शाम को जिम में भी जाऊंगा। भाई इतनी सारी चीज़ें मेरे से नहीं हुई, और मैं पूरा कोलैप्स कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं, पूरा वो जो मेरा पॉइंट था ना, जहाँ से मैंने शुरू करा था, वहाँ पे मैं फिर से आ गया। रोज भाई रात को लेट सो रहा हूँ, सुबह लेट उठ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, तुम कहीं के नहीं रहोगे अगर तुम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करोगे। तुम अगर इधर भी फोकस करोगे, उधर भी फोकस करोगे, तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इससे अच्छा है कि भाई किसी एक चीज़ को छोड़ो और उस चीज़ पे फोकस करो, तो कम से कम वो चीज़ तो तुम्हें मिलेगी ना। मैं सच बता रहा हूँ, एटलीस्ट वो चीज़ तो तुमको मिलेगी ना। तुम ये चीज़ पे भी लगे हो, वो चीज़ पे भी लगे हो, इधर भी पीछे सब जगह पे तुम लगे हुए हो, तुम किसी का भी नहीं बन पाओगे। इससे अच्छा है कि 2-3 चीज़ें छोड़ो, और 2 से 3 चीज़ें पकड़ो, उसमें अपना मास्टरी करो। ठीक है, मेरा ये कंटेंट क्रिएशन हो गया मेरा, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, एंड देन मैं पॉडकास्ट या बुक रीडिंग करता हूँ। ये 3 चीज़ें, बस ये 3 चीज़ें करता हूँ अब मैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बट मैं वो सारी नहीं करता अब मैं। इसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई 2 से 3 चीज़ें रखो, और उसमें अपनी मास्टरी करो। तुम देखोगे कि तुम हो रहा है तुमसे, तुम उस चीज़ को कर पा रहे हो, तुम उस चीज़ को कर पा रहे हो, तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, तुम्हारी पॉजिटिव थॉट्स तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं अपने जीवन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक साथ 5-6 चीज़ें कर रहे हो, तो तुम किसी में भी नहीं कुछ प्रोग्रेस कर पाओगे। करोगे भी तो भी बहुत छोटा छोटा प्रोग्रेस करोगे। एक साथ इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तुम किसी में भी अपनी एनर्जी अच्छे से दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसके लिए अगर भाई 2 से 3 चीज़ों में मास्टरी करो, और अगर वो 2 से 3 चीज़ें मास्टर हो गई ना, फिर दूसरी चीज़ें करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये 3-4 चीज़ें में तुम लगे रहो जिंदगी भर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। अभी समझो बुक रीडिंग हो गया, कुछ दूसरा मैं कर लिया, या किधर भी चला गया, दूसरी कुछ मैंने चीज़ें कर लिया, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। बट बात हो गई, मैं जर्नलिंग कर लिया, मैंने बुक में लिखना शुरू कर दिया अपनी लाइफ के बारे में, या अपने दिमाग के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में, मैंने सब लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें को एक्सप्लोर करो। ठीक है, एक चीज़ में तुमने मास्टरी पा ली, तो और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें मास्टरी पाना शुरू करो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ में 4-5 चीज़ें कर रहा हूँ साथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़ पकड़ी, उसमें मास्टरी लाई, चलो ठीक है, इसके लिए उसको थोड़ा साइड में रखो, कोई दूसरी चीज़ को ऐड करो, फिर उसमें मास्टरी लो, फिर दूसरी किसी चीज़ को ऐड करो। और ठीक है, ऐसा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लाइफ लॉन्ग तो बस यही करना है, सीखते जाना है बस अपने को। वी आर स्टूडेंट, हमको बस सीखना है, सीखना है, सीखना है, और सीखते ही रहना अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 चीज़ें एक साथ सारी कर ली, किसी में भी नहीं कुछ कर पाओगे भाई तुम। अगर तुमको क्या लग रहा है, अगर मैं भाई 4-5 चीज़ें करूंगा तो भाई किसी में भी नहीं, मैं अपना कंटेंट क्रिएशन में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, सच बता रहा हूँ। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई 2 से 3 चीज़ पकड़ो, उसमें मास्टरी करो, दैट्स इट, दैट्स इट।